सभी को नमस्कार। आज फिर से बात करते हैं पुनरुत्थान और शंखनाद की। तो पुनरुत्थान एक सीरीज़ है जिसका फर्स्ट पार्ट है पुनरुत्थान और सेकंड पार्ट है शंखनाद। और ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो तभी बन गए थे जब राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ था, मतलब उससे पहले बन चुके थे और इनकी रिलीज़ भी अटकी हुई थी। तो पुनरुत्थान की रिलीज़ तब पॉसिबल हो पाई जब राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता जी ने इसका ऐड लगाया, प्री ऑर्डर लगाया और बोला कि वो इसको रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद में जो है संजय गुप्ता जी ने भी उसका प्री ऑर्डर लगाया और मनीष गुप्ता जी ने भी उसका प्री ऑर्डर लगाया। तो पुनरुत्थान एक ऐसी कॉमिक्स बन गई जिसके के 6 वेरिएंट्स हमको अवेलेबल हुए। एक संग्राहक संस्करण और पेपर बैग श्री संजय गुप्ता जी की तरफ से, सेम वैसे ही पेपर बैग और संग्राहक संस्करण श्री मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और मनीष गुप्ता जी की तरफ से भी सेम हमको प्री ऑर्डर अवेलेबल हुए। अभी तक वो कॉमिक्स आई नहीं है। मैंने मनीष गुप्ता जी की तरफ से इसका संग्राहक संस्करण ऑर्डर करा था, पर बहुत ज़्यादा विलम्ब होने के कारण उसको फिर कैंसिल करना पड़ा। तो ये इसकी कुछ बैक स्टोरी थी। पुनरुत्थान ऐसा कॉमिक्स था जिसका सिर्फ हमने पहले ऐड देखा हुआ था, कोई कॉमिक्स हमने देखी भी नहीं थी। तो मनोज गुप्ता जी ने इनिशिएटिव लिया और इसको जो है प्रकाशित करा। और लेकिन डिफरेंस ये रहा कि संजय गुप्ता जी ने इसका एक नया कवर बनवाया। संजय गुप्ता जी जब नई कॉमिक्स पब्लिश करते हैं तो उसकी एक प्राइस वो रखते हैं, जैसे कि 96 पेजेज अगर हों तो उसके पेपर बैग का प्राइस वो रखते हैं 500 रुपीज़, और जो संग्राहक संस्करण होता है उसका प्राइस वो रखते हैं जो है 500 रुपीज़। ये डिफरेंस वो रखते हैं। और कुछ आपको ऐसा निकाल देता हूँ इसके लिए। तो आपको ऐसा कुछ नया इफेक्ट देते हैं, जैसे कि स्पोर्ट यूवी का यूज़ हो गया। हालांकि ये पुनरुत्थान नहीं है, ये सर्वायुध है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ। ये पेपर बैग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर बैग वो देते हैं। और ये 500 रुपये जब हम देते हैं उनको, अभी तो खैर नॉर्मल चीज़ हो गई है, वरना 96 पेजेस के 500 रुपीज़ या फिर जो है 96 पेजेस विद हार्ड बाउंड के 700 रुपीज़ एक बार काफ़ी आपको अखरता है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इसमें कोई डाउट नहीं, कॉस्टली तो है। तो वो राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी आपको क्या क्या दे देते हैं जो आप लेने को मजबूर हुआ। तो पहली बात तो ये कि एक बिग साइज़ इसका, हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने नॉर्मल साइज़ में भी आदि पर्व एक सीरीज़ बनाए हैं, तो भी प्राइस उनका सेम ही रहा है। ऐसा आदि पर्व का साइज़ इतना था तो भी उन्होंने 500 ही रखा था फॉर पेपर बैग और 700 फॉर हार्ड बैग, तो भी हमने लिया। उसके कारण क्या रहे होंगे? उसके कारण है उसके साथ मिलने वाली नोवेल्टीज़ क्या होती हैं? नोवेल्टीज़ में आपको इस प्रकार के मान लो कुछ पेपर स्टिकर्स होते हैं, इस प्रकार के कोई स्टैंडीज़ होते हैं, कोई MDF के स्टिकर होते हैं, है ना, इस तरह के होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूँ, ये 2 स्टिकर्स हैं। ये एक स्टैंडी है, ये एक मैग्नेट स्टिकर है, और भी ऐसी स्केच कार्ड वगैरह मिलते हैं। तो हम वो गैप नोवेल्टी से भर जाता है। मतलब कि जैसे कि ये 500 का प्राइस है, 700, तो आप ऐसा मत समझिए कि 200 रुपीज़ में सिर्फ गत्ते के एक्स्ट्रा लग रहे हैं, साथ में नोवेल्टीज़ होती है। फिर हम उस सब को देख करके अपना डिसीजन लेते हैं। संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आप चाहे नई लें चाहे पुरानी लें, चाहे कभी भी लें, डील में ना लें, महंगी लें सस्ती लें, वो क्या होती है कि फ़िक्स होता है उसका। ऐसी एक जिप पॉली बैग में आती है, या फिर जैसे पेपर बैग है तो ऐसा एक आपको पॉली बैग में होता है और उसके अंदर उसकी सारी नोवेल्टीज़ वगैरह होती है। तो आप निश्चिंत होते हैं। मतलब अब तक का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, जो मैंने देखा है, इवन जो प्रथम कॉमिक्स है ये युगारम देख लीजिए, मान लो ये 90 रुपये का है, तो ये बहुत कॉस्टली, मान लो मैं इसको 200 रुपये में खरीदूँ किसी से, तो भी जो है आपको ये इसके अंदर ये देखो नोवेल्टी रखी हुई है, एक पेपर स्टिकर, एक ट्रेडिंग कार्ड, वो मिलेगा। और अगर मेरे को ये 10 रुपये मिल जाए ना किसी डील में, हो सकता है जो डील हो में भी, तो भी ये मिलेंगे। रीज़न क्या है कि इसमें पॉली बैग और ये नोवेल्टीज में डाल दी गई है, तो ये भी इसी का एक पार्ट बन गया है नोवेल्टी। ठीक है, तो ये चिंता कभी सताते नहीं है कि आपको डील में लें, डील में ना लें। कोई 20% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 30% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 40% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है। पर उसके बीच में ये बात कभी भी नहीं आएगी कि आपको ये नोवेल्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या हम आश्वस्त होते हैं कि हमें वो नोवेल्टी मिल जाएगी और हम उसी हिसाब से अपने बाइंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट की, शंखनाद की। इसको मैं फ़िलहाल साइड में, इसकी स्टोरी का भी रिव्यू अवेलेबल है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर उसको चेकआउट कर सकते हैं। और शंखनाद की बात करना चाहूँगा विशेष रूप से इसमें। तो शंखनाद उसका ये नेक्स्ट पार्ट है और इसका रिव्यू भी मैं अभी लेके आया था कुछ दिनों पहले। इसमें देखिए ये क्या निकला, आभार पत्र। तो ऐसी नोवेल्टीज़ वो इंक्लूड करते हैं, सिर्फ न केवल सिर्फ आभार पत्र, बल्कि ये भी इसी के साथ आया था। ये जो नागराज का एक थोड़ा सा सिद्धार्थ पवार जी का बनाया हुआ एक थोड़ा अलग टाइप का स्टिकर है। उसके अलावा ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा शायद इस तरीके का। ये एक स्टैंडी भी सब मिला होगा, और भी चीज़ें मिली होंगी सब, स्टिकर वगैरह। तो ये ऐसा शंखनाद वो लेकर गए। देखिए अगेन ये मेरा जो है 700 रुपये वाला महंगा वाला संग्रह संस्करण है, जिसमें ये स्पोर्ट यूवी का यूज़ भी आपको देखने को मिलता है। साथ में ऐसा आभार पत्र अलग से क्यों दिया गया, क्योंकि जो है इसमें आप पेपर बैग जब आप उठाते हो तो यहाँ पर एक आभार पत्र होता है। तो जो हार्ड बाउंड कॉमिक्स लेते हैं उन्होंने ये तो इच्छा व्यक्त करी कि सर हम महंगा वाला एडिशन ले रहे हैं तो भी हमको ये आभार पत्र नहीं मिल पा रहा। संजय गुप्ता जी ने सुना और साथ में देना शुरू करा। तो खैर ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि क्या नोवेल्टी मिलती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नोवेल्टीज मिलती है, फिक्स होती है। तो ये 700 रुपीज़ का शंखनाद मैंने लिया।
इसमें पुनरुत्थान का पुरानी स्टोरी है, बैक स्टोरी है, और उसके बाद में जो है आगे ये कॉमिक्स शुरू हो जाती है। और अगर मैं इसका परफॉर्मेंस देखूँ, इसकी बाइंडिंग देखूँ, इसकी पेज की क्वालिटी देखूँ, तो मुझे सच में पेपर बैक वाला एडिशन जो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, वो मुझे बेहतर नज़र आया। लोगों से मैंने सुना भी है कि पेपर बैक थोड़ा सा बेटर है जो पेजेस वगैरह हिसाब से। अब क्या हुआ कि ये जो कॉमिक्स है ना, चाहे पुनरुत्थान हो चाहे शंखनाद हो, ये एक्चुअली पहले की बनी हुई कॉमिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये अटकी हुई सीरीज़ थी राज कॉमिक्स की। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि पहले कॉमिक्स का साइज़ अलग आया करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 कॉमिक्स हैं, पहले कॉमिक्स का साइज़ ऐसा आया था। अब अगर इसको आप स्ट्रेच करके बड़ा करोगे, अगर आपको कंप्यूटर पे एक्सपीरियंस है, इमेज वगैरह से काम करता है, आप इस कॉर्नर से सीधा खींचते हो तो दोनों तरफ से लेंथ एंड विड्थ से बढ़ेगी जो है फ़ोटो, और यहाँ तक आ जाएगी। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस निकलेगा। अगर आप यहाँ से खींच दोगे, यहाँ से खींच दोगे, तो वो जो है चित्र बिगड़ जाएगा लेंथ वाइज वगैरह, आप समझ रहे होंगे इसको। तो इतना एक पट्टी रहेगी, क्योंकि ये जो नया कॉमिक्स आता है संजय गुप्ता जी का, तो वो उनका तरीका होता है, इस साइज़ के हिसाब से ही आर्टवर्क वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब इसको कैसे फिल करेंगे संजय गुप्ता जी, क्योंकि ये तो पहले का बना हुआ आर्टवर्क है। उन्होंने क्या करा, ऊपर नीचे ऐसी ब्लैक हमको पट्टियाँ दी, जैसे कि आपको आप पहले बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज़ देखते थे, तो बॉलीवुड मूवीज़ नीचे ऊपर मोटी मोटी पट्टियाँ आती थी स्क्रीन के रेशियो के हिसाब से। तो सेम ऐसा ही हुआ, पट्टियाँ इसमें दी और इसमें भी दी। अब क्या हुआ कि मनोज गुप्ता जी का जो साइज़ है, बिग साइज़, मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी कॉमिक्स पड़ी यहाँ पे, ये देखिए, ये है जैसे ये कुत्तापंथी कॉमिक्स है, महानागायण की कई बार चर्चा करी जा चुकी है, वो कॉमिक्स है। तो उनको बिल्कुल परेशानी नहीं आई, क्योंकि महानागायण मानो पहले बनी हुई थी, पर इसका प्रपोर्शन थोड़ा सा अलग रहा। इनका जो बिग साइज़ आता है संजय गुप्ता जी से, उससे ये देखिए विड्थ में लगभग सेम है और हाइट में काफ़ी कम है, मतलब बिल्कुल उसी के प्रोपोर्शन में है। जैसा कि एक नॉर्मल कॉमिक्स को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। तो थोड़ा साइज़ ठीक भी रहा मनोज गुप्ता जी का, देखिए दोनों तरफ से इक्वल बढ़ करके जो है उस साइज़ को फिल कर लेती है, गैप को फिल कर लेती है। नागायण का आर्टवर्क को पहले बना हुआ हो, पर बड़े अच्छे से इसमें वो फिट बैठ गया। ये है भाई महानागायण की कॉपी, ये भी अटकी हुई सीरीज़ थी, और ये सारी कॉमिक्स अटकी हुई थी। जैसे सर्वायुध की आप बात कर लो, चाहे कुत्तापंथी की बात कर लो, ये भी अटकी हुई थी। तो ये सारी आपको नॉर्मल फील दे रही हैं, एक जैसे नॉर्मल 64 पेजेस की कॉमिक्स की फील दे रही है कुत्तापंथी कॉमिक्स जो है, ये भी इस तरीके से मनोज गुप्ता जी की बिग साइज़ में है। तो संजय गुप्ता जी को थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा साइज़ को लेकर के। अब जो है मनोज गुप्ता जी भी लेकर के मैंने आपको बताया। तो अगर मैं शंखनाद की बात करूँ, खैर ये जो कॉमिक्स है ना, ये देखिए कुत्तापंथी है, ये इस कॉर्नर से मुड़ी हुई है, शंखनाद भी मुड़ी हुई। जस्ट मैंने एक अनबॉक्सिंग शेयर करा है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा मेरे लिए। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से दूसरा पहला पार्सल था, उसमें ये 3 कॉमिक्स मैंने ऑर्डर करे थे, प्रलय विनाश और तानाशाह के संग्राहक संस्करण। तो इनके कॉर्नर से बड़ी बुरी तरीके से डैमेज है, और नॉवल्टीज़ का भी इशू है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसी पे आता हूँ मैं। तो ये है भाई मनोज गुप्ता जी की शंखनाद, और ये है संजय गुप्ता जी शंखनाद। ज़मीन आसमान का अंतर है। अगेन संजय गुप्ता जी वही काम करते हैं, सिद्धार्थ पवार जी से फिर से नया कवर बनाया, और अब इसका कवर तो पहले बना हुआ था नहीं। तो मनोज गुप्ता जी ने अनुपम सिन्हा जी से कवर बनाया, तो थोड़ा सा मेरा इंक्लेशन रहा, इनका यार क्यों ना मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स ली जाए। मनोज गुप्ता जी की प्राइस थोड़ी कम थी, 400 रुपये का पेपर बैग था। संजय गुप्ता जी का 500 रुपये का पेपर बैग होता है, लेकिन अगेन फिर नोवेल्टी से डिफरेंस आ जाता है साइज। ये हालांकि संग्राहक संस्करण है 700 रुपये वाला, ये 400 रुपये वाला मनोज गुप्ता जी का। अब इसका जो प्रमुख आकर्षण रहा वो था एक पोस्टर। ये जो अनुपम सिन्हा जी ने नया आर्ट बनाया, इसका पोस्टर हमको दिया गया था। इसके बैक में भी इसके दी गई है, देखो ये चीज़ें कि कैसे इसकी पेंसिलिंग हुई, कैसे इसकी इंकिंग हुई, देन फिर फ्लैट करेंगे, और फिर विद इफेक्ट्स कलरिंग। थोड़ा फोकस ठीक नहीं आ रहा है, अब ठीक आएगा, देखिए आप। तो ये हमको दिया गया, ये पोस्टर मुझे चाहिए था। तो हुआ क्या कि अभी सेल चली नागरा जन्मोत्सव की, मेरे पास तो आप देख पा रहे हैं पुनरुत्थान भी है, शंखनाद भी है, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, पर सेल हुई और ये कॉमिक्स मुझे लेनी थी। इसमें ना कई तरीके की बेईमानियाँ इसमें छिपी हुई हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि प्रलय विनाश, तानाशाह और राजनगरी तबाही, ये एक पूरा सेट होता है। 600 रुपये की प्राइस होती है, तो आराम से जो है 2400 रुपये का बनता है पार्सल। फिर इसमें कुछ डिस्काउंट फर्दर डिस्काउंट मिलते हैं, और 2101 रुपये की कोई लिमिट थी, बिल्कुल अच्छे से पूरी हो रही थी। लेकिन इनकी बेईमानी का कोई आलम ये है कि इन्होंने एक तो राजनगरी तबाही इसमें से हटा दिया, बोले वो है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, पूरा दिन ऐसे रखा उन्होंने। ठीक है, ये अलग बात है कि जैसे ही सेल ख़त्म हुई, यानी 5 अक्टूबर को नागरा जन्मोत्सव पे सेल थी, उसके अगले दिन वो राजनगरी तबाही 20 कॉपी जो है वो रीस्टॉक हो गई, लेकिन मजाल उससे पहले हो जाए। तो उससे क्या पूरा एक तो सेट ख़राब नहीं होता, और एक आपको फालतू की परचेज नहीं करनी पड़ती। तो उस गैप को फिल करने के लिए मैंने क्या करा, वो 3 कॉमिक्स ली, और ये 2 कॉमिक्स ली किस लिए, मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था कि लेने का कोई इरादा था नहीं। वो 3 कॉमिक्स भी ऑलरेडी थी। शंखनाद तो आप देख पा रहे हैं मेरे से ऑलरेडी थी, और ये कुत्तापंथी एक्स्ट्रा मैंने ऑर्डर करी, ताकि वो 25% का जो भी डिस्काउंट है उस नागरा जन्मोत्सव पे एक माहौल सा बन रहा था कि क्यों ना राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट से खरीदा जाए। मैंने कभी परचेजिंग करी नहीं, टू बी वेरी ट्रू। सिर्फ एक बार कॉमिक्स मैंने खरीदी थी, महानागायण, सिर्फ एक ही कॉमिक्स खरीदी थी, और इसके अलावा कुछ पोस्टर्स ऑर्डर करे थे जो एक्सक्लूसिवली उनके यहीं मिलते थे। तो वो भी हालांकि उसमें भी नुकसान हुआ था। उस दिन भी क्या MRP पे लेकर के महानागायण फ्री दी थी, और जन्मोत्सव पे वही पोस्टर्स आप 25% ले सकते थे। खैर इन बातों को अंतर नहीं, पर फिर मैंने ये क्यों ऑर्डर करी। अब आप सोचेंगे शंखनाद जब ऑलरेडी थी
तो 50 तरीके की कॉमिक्स है, वो ऑर्डर करी जा सकती थी, इसी ही क्यों ऑर्डर किया गया बता देता हूँ आपको। मैंने कहा भैया यार वो पोस्टर मिल जाएगा और तो इसमें कुछ है नहीं, तो आइए इनको कंपेयर कर लेते वो। और दुख की बात ये कि वो पोस्टर भी नहीं मिला मतलब। और ये ना इतनी इनकी घटिया सर्विस है, मैं आपको ये बताऊँ कि ये ना मैंने सुन रखा था अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि दिक्कत आ रही है, पर क्योंकि मैंने तो कभी ऑर्डर किया नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर में एक ही कॉमिक्स ऑर्डर की थी महानागायण, तो उसमें तो खैर कोई गलती होने की संभावना थी ही नहीं, और इसके साथ कोई नॉवेल्टी फ्री नहीं थी। दिक्कत जैसे ये इनको आते ही दिक्कत हो गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है राज कॉमिक्स और मनोज गुप्ता जी की टीम का, बिल्कुल भी वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं ना तो बायर को ना ही आर्टिस्ट वगैरह किसी को भी। जैसे ये है इसका नॉवेल्टी है, तो एक पॉली बैग कितना महंगा आता है, जब ये इधर 75-80 रुपये की कॉमिक्स में पॉली बैग हो सकता है, कम से कम ऐसी कॉमिक्स जिसके साथ में कोई एक नॉवेल्टी है और वही उसका आकर्षण है, तो उसको पॉली बैग में रखना चाहिए ना विद पोस्टर। दिक्कत कहाँ आ रही है, जितनी कॉमिक्स आपने छापी उतने पोस्टर छापो, साथ में रखो, दिक्कत कहाँ है। दिक्कत जब आती है भाई भतीजावाद बीच में आता है, आप क्या करते हैं फ्री में किसी को बांट देते हैं पोस्टर, तो फिर बेचारा जो जेन्युइन बायर होगा उसको फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो खैर यही हुआ मेरे साथ में, तो फिलहाल वो नहीं मिली, मतलब ये पूरा पार्सल का पर्पज ही खत्म हो गया। ये 3 जो है बहुत सीवियरली डैमेज तो नहीं है, पर काफ़ी मुड़ी हुई है, इनके कॉर्नर्स से ना काफ़ी मुड़े हुए हैं यहाँ से, और एक का जो यहाँ से नहीं मुड़ा हुआ वो यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो तीनों मुड़े हुए मिले हैं। पेपर बैग्स भी मुड़ी हुई मिली, ऐसा कि ये मुड़ी हुई नहीं मिली है, ये भी मुड़ी हुई मिली है। आप थोड़ा सा देखिए इस तरीके से वेव्स तो बनी हुई मुड़ी हुई है, और साथ में जो इसका एकमात्र आकर्षण था वो, अब आप बोलेंगे ऐसा आप कैसे बोल सकते हो भाई एकमात्र था, आपने कॉमिक्स खरीदी तो आपकी खुद की बाइंग चॉइस है, आपने कॉमिक्स थोड़ा ना आपको आर्ट भी मिला है, सब कुछ मिला, तो आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। तो जब इन शंखनाद और कंपेयर की बात आती है तो इसके बारे में काफ़ी बवाल भी हुआ था इंटरनेट पे, संजय गुप्ता जी की तरफ से भी, उनकी टीम की तरफ से। उन्होंने बोला कि जो है मनोज गुप्ता जी ने उनकी शंखनाद को स्कैन कर लिया है। हालांकि इस इल्ज़ाम से मनोज गुप्ता जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा जो बायर्स की नज़र में उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हुई या जो भी है, कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि राज कॉमिक्स दोनों ही ब्रदर्स की संपत्ति है, और उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इन्होंने सच में स्कैन किया है एज इट इज़। ऐसा बोलते हैं कि ये काम कंप्लीट नहीं था, और कंप्लीट होने के बाद में जब संजय गुप्ता ने कंप्लीट कराया इसके बाद में रिलीज हुई थी, एज इट इज़ स्कैन किया गया, और ऐसा है भी, मतलब मुझे पहले नहीं लगा था, पर एकदम ये का ये है, और बस ऊपर की जो बाउंड्री है देखिए आप, वो कट हो गई है क्योंकि साइज़ में डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा, और है ना इसका टेक्स्ट सच में स्कैन लगता है ऐसा। बाकी सबके जो टेक्स्ट में एक अजीब एक ब्राइटनेस सी होती है, वो समझ में आती है, इसमें वो ब्राइटनेस नहीं है। कोई भी एक पेज आप ले लीजिए, आपको पूरा वो पता लगेगा, हर पेज इसका एक एज इट इज़ स्कैन है, तो सच में इनमें एथिक्स तो है ही नहीं बिल्कुल ही। और जो बायर के साथ ये करते हैं ना, जैसे मैंने ना बाकायदा इनको मेल पे भी मेंशन करा था कि सर मेरा एक चैनल है, लगभग जो है उसमें 1800-1900 सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं अनबॉक्सिंग के पर्पज़ से ले रहा हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा देख के भिजवाएं, नोवेल्टी वगैरह देख के भिजवाएं। और जब से मैंने ऑर्डर किया ना तब से दिल में धक धक थी, मुझको यार ये शंखनाद का नहीं देंगे, पता है क्यों, मतलब एक होता है ना कि बेईमानी है तो वो आ जाती है मन में। एक स्टोरी है कि एक बुढ़िया माँ जा रही थी किसी रेगिस्तान में अपनी पोटली लेकर के, और एक घोड़े पे एक और जा रहे थे कोई मुसाफिर, घोड़े पे या ऊँट पे मान लेते हैं, डिजर्ट था तो ऊँट पे जा रहे थे। तो बुढ़िया माँ ने उन्हें बोला कि बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, बड़ी धूप है, बड़ी परेशानी है, आप मुझे बिठा लो अपने घोड़े पर। तो उसने बोला ऊँट पे, सॉरी, तो उसने बोला कि क्यों भाई, मेरे को क्या फ़ायदा है, मैं क्यों आपको बिठा लूँ। तो उसने जो है नहीं बिठाया और वो आगे चल दिया। बिल्कुल थोड़ा सा कुछ कदम ही आगे गया था, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार ये बुढ़िया है, मेरे पास ऊँट है, अगर मैंने इसकी पोटली ले ली, नहीं फिर सॉरी, उसने ये बोला तो फिर एक बेटा एक हेल्प कर दो कि आप मेरे को मत बिठाओ, मेरी पोटली रख लो अपने पास, तो मैं पैदल चलूँगी तो बिना बोझ के चलना मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा, वहाँ जा करके मैं आपसे पोटली ले लूँगी। उसने बोला मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करा उसने। फिर उसके दिमाग में आया कि यार अगर पोटली ले ली होती और मैं सीधा दौड़ लगा के चला गया होता तो ये क्या कर लेती। तो वो रुका, उसने बुढ़िया का वेट करा, और उसने बोला कि आप जो है ये एक आप ठीक बोल रहे हो, आप ना ये पोटली मुझे दे दो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने बोला रहने दो बेटा, जो बात आपके मन में आई ना वो मेरे मन में भी आ गई है, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मतलब बेईमानी आप करते हो ना तो वो आपके मन में आती है तो बायर्स के मन में आ जाती है। मुझे पता था कि उनकी जो सर्विसेज के बारे में खूब तारीफ़ें सुनी रखी थी, वो हुआ, बिल्कुल घटिया सर्विस मिली, सारी प्रोडक्ट पाँचों के पाँचों में छोटा छोटा डैमेज मिला, और वो नॉवेल्टी नहीं मिली। और ऐसा कभी भी नहीं होता, अभी नॉवेल्टी नहीं है तो आप कुछ और एक्स्ट्रा बढ़िया नॉवेल्टी उसमें डाल दो तो आप बायर आपको शिकायत करें ना। ठीक है, अब ये देखो, ये इसको मैं दिखाऊं, इस तरह से दिखाऊं तो समझ में आएगा। देखिए ये आप देख लीजिए, ये मनोज गुप्ता जी वाला है, संजय गुप्ता जी वाला है। अभी दूरी का फ़र्क पड़ेगा ब्लर पे, आपको हो सकता है संजय गुप्ता जी ब्लर देखिए, आप देखिए आप एक मिनट, ये दोनों हाथों से कॉमिक्स पकड़ के बताना मुश्किल होता है। ये ना टेक्स्ट इसमें मतलब ब्लर है, मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब स्कैन है इसमें, डाउट नहीं है, मतलब आपको पता लग जाएगा। जैसे ना ये देखिए, तुझे सम्मान है ना, ये जिसने दुनिया कल्पना की है। इवन अभी जो डुप्लीकेट कॉमिक मेरे बुक्स आई थी ना कुछ, आपने पहले हैरी पॉटर का बुक का सेट मैंने अनबॉक्स किया था मीशो से या फ्लिपकार्ट से, मैंने कुछ इकिगाई वगैरह को, तो मैंने आपको बताया था कि देखते ही पता लग जाता है कि वो स्कैन है, मतलब डुप्लीकेट है कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए आप, इसमें जो क्लैरिटी है और इसमें देखिए आप,
पता लगेगा, या कैमरे भी पता नहीं आप इसे पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ाएंगे। तो निश्चित रूप से पूरा स्कैन ही है, सच में स्कैन है, और इसका संग्राहक संस्करण भी स्कैन ही होगा, और मैंने अब तक लिया भी नहीं था। और जब दोस्त वगैरह बोलते थे कि यार ये वाली सेल चल रही है मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पे, ये वाली सेल चल रही है, मैंने कहा चलने दो, मुझे तो नहीं लेनी। फिर वो बोलते थे हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, फिर मैं बड़ा खुश होता था, मैंने कहा मैंने तो नहीं ली। पर इसमें मैं फालतू में फंस गया, उसमें क्या पेयर प्रेशर में फंस गया। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो कुछ परचेज कर ही रहे थे और बोले कि यार बहुत बढ़िया है एडिशन वगैरह, और बहुत सच में अच्छी डील मिल रही थी, इसमें डाउट नहीं, बहुत अच्छी डील में मिल रही थी। और सच में अदर पब्लिकेशन जो सेलर के आउट ऑफ स्टॉक भी थे, मैं क्यों ना एक एक्स्ट्रा कॉपी अच्छी जो है रेट में ले ली जाए, और मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा अनुपम सिन्हा जी का आर्ट का। ये देखिए सर्व समर का एक ऐड है जो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग का है, और इसके अलावा जो है आपको शंखनाद का बढ़िया आपको अनुपम जी का आर्ट मिलता है, ये जो चाहिए था। और मैंने कहा इसका पोस्टर मिल जाएगा। तो सच्चाई ये कि शंखनाद ये मनोज गुप्ता जी की मंगाने के पीछे यही मेरा एम था, वो पोस्टर ही। और मेरे को दिल में धक धक थी, मैंने बुढ़िया माई वाली स्टोरी बताई कि ये गड़बड़ तो करेंगे, पर एक होप होती ना, आप जब तक कोई चीज़ परचेज नहीं करते हो आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, जब परचेज कर लेते हो तो उसकी बुराइयाँ दिखाई देती है। आपने कभी दीपावली वगैरह शॉपिंग की होगी मोबाइल वगैरह पे, आपको समझ में आएगी बात ये। तो मेरे मन में होप थी कि कुछ ज़रूरी नहीं ऐसा हो, मेरी सोच है, मेरा हो सकता है मिल ही जाए, हो सकता है मिल ही जाए, और नहीं ही मिला। मतलब बोलता ना नहीं मिला तो फिर नहीं ही मिला, ठीक है। और पूरे में वही है कि मतलब बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल अप्रोच मुझे दिखाई दी, जबकि मैंने मेल वगैरह भी किया था। मैंने कहा यार थोड़ा बता दूँ इनको चैनल वगैरह है तो क्या पता अच्छे से पैकिंग वगैरह कर दे, पर लगता नहीं कोई फायदा होगा। संजय गुप्ता जी के में भी इशू तो आए हैं, लेकिन उन्होंने सोल्व तो कर दिया, एटलीस्ट वो रिप्लाई तो करते हैं। तो मैं इन पर भी कुछ करूँगा मेल वगैरह। तो ये कि सच में एज इट इज़ है ये, अदरवाइज़ कि आधा काम हुआ हो और दूसरे ने बचा हुआ काम करवाया हो ना एक टीम ने, तो मुझे तो अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई काम करवाया हो। सर्व समर वगैरह में थोड़ा बहुत नज़र आया तो नज़र आया। ये कौन सा सीन है, ये काफ़ी ब्राइट सीन लग रहा है भाई। इसका स्केच कार्ड मिला था शायद इस, अच्छा ये पुनरुत्थान में को, ये सीन तो पुनरुत्थान में था, आई एम सॉरी। संक्रांत में कोई और आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा ऐड आपको संजय गुप्ता जी वाले मिलेंगे शंखनाद में, जो उनकी जो रिलीज़ आने वाली हैं। तो ये एक इसमें ये डिफरेंस आएगा। और चलिए यही सीन सही, यही ले लेते हैं। लास्ट का जो एक पेज है इसको देख लेते हैं। इसमें तो बाइंडिंग का इशू होता है कि दबने से ख़राब ना हो जाए। पूरा ही स्कैन है, इसमें डाउट नहीं। देखिए बिल्कुल वही का वही सीन है, एजिटीज़ है, और है स्कैन, इसमें डाउट नहीं है। और इसके पता भी था मैंने कहा होगा तो ठीक है, मैंने कहा वैसे दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत स्कैन हो गया। डिफरेंस कहाँ आता है कि अंदर के ऐड वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव के बहुत ऐड निकाल रहे हैं, सारी की सारी ध्रुव डाइजेस्ट में भी ऐड था, पोस्टर में भी इसको यूज़ किया गया है। यहाँ पर शंखनाद का अनुपम जी ने जो नया कवर बनाया था, ये एक एक्सक्लूसिव बनाया गया है। और इसमें कुछ शंखनाद के अंदर के पेंसिल्ड वर्जन्स दिए हुए, वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, टू बी बहुत अच्छा। मतलब ये अगर मनोज गुप्ता जी की शंखनाद को लेने के अगर मैं आपको पॉइंट गिनाना शुरू करूँ तो उसमें ये भी एक आएगा। इसमें 8 पैनल बनाए हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। पेंसिल्ड वर्जन है, इंक्ड नहीं है, दिलदीप जी की पेंसिलिंग पर बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये इन्होंने करा है 2 पेज में, तो आपको छोटा छोटा करके 8 पैनल दिए हैं पेंसिल वाले। एक में अनुपम जी का ये काम दिया है, फिर ऐसा डेजलिंग यूनिवर्स का। तो ऐड वगैरह पूरी तरह से अलग है, तो एक अलग तरीके का रिटर्न मिल जाता है। इवन जो समरी बताने का तरीका है वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, वो थोड़ा अलग है। क्या सेम इन्होंने वही लैंग्वेज यूज़ करी है कि अपना कुछ उसमें क्रिएटिव लगाया है। खैर ये तो हम नकल वगैरह करते हैं, तो हम भी तो ऐसा करते थे बचपन में कि किसी की कॉपी करी एजिटीज़, तो शुरुआत की कुछ लाइन अलग कर दी, लास्ट की कुछ लाइन अलग कर दी, फिर जो है सेम टू सेम कॉपी कर दी। तो निश्चित रूप से ये तो इन्होंने अलग किया होगा, सेम किया है। और सीन लिया तो है लेकिन उसको ऐसे कर दिया है, जैसे देखो सीन वो पहले वाला तो सीन सेम ही लिया समझ बताने के लिए, उसको थोड़ा अलग कर दिया। और दूसरा वाला सीन जो है संजय गुप्ता जी में, उसको यहाँ पर मिरर इमेज कर दिए, तो वो प्रणोत्सव दिख रहा है तो इसमें प्रणोत्सव दिखेगा। और थोड़ा ब्लैक एंड वाइट जैसा थीम दे दिया है। नहीं चेंज, थोड़ा सा समरी बताने की स्टाइल तो चेंज इन्होंने करी है, ये देखो ठीक है मतलब ये। और उसके बाद शुरुआत तो खैर सेम टू सेम होती है, पहला पेज तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो ये कि मतलब कहने का मतलब आपको ये इस चीज़ से प्रूव हो गया होगा, पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेने का मन भी नहीं था, ना मैंने पुनरुत्थान ले रखी, मेरे को ऐसा कोई कलेक्शन पूरा नहीं करना था। संजय गुप्ता जी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस ये कि मैंने कहा यार चलो अपने जो अनुपम सिन्हा जी उनका आर्ट बनाया हुआ आपको मिल जाएगा पोस्टर, वो भी उन्होंने गड़बड़ कर दी। मैं तो चाहता हूँ उसको रिटर्न करना, लेकिन जीके कार्ड्स होता, अमेजन होता, फ्लिपकार्ट होता तो ईजी होता है, आप रिटर्न की रिक्वेस्ट फाइल करो और आपके घर से बटन ले आता है। अभी इनका क्या हिसाब किताब है, पहले बड़ी तारीफ़ें सुन रखी है। फिर मैं ट्राई पूरी करूँगा, व्हाट्सअप भी ट्राई करूँगा, मेल भी करूँगा, हो सका तो कॉन्टेक्ट भी करूँगा, और मैं पूरा ही पार्सल रिटर्न करने के पक्ष में रहूँगा। मुझे ऐसा कुछ वो लालच नहीं है कि भाई शंखनाद ले जाओ और ले विनाश तना से छोड़ दो, मुझे कोई लालच नहीं। मुझे चाहिए तो पूरा ले जाए, क्योंकि बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई एक्स्ट्रा बुक मार्क मिल गया, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ निकल जाए वो तो खैर संभव ही नहीं है। सारी की सारी तो ये भी डैमेज ही कहलाएगी, मतलब तो डैमेज तो हुई है सारी, तो इसको लेने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ प्लस पॉइंट इसके होते कि एक ये आपको अनुपम जी का कुछ काम है,
ये कुछ पेंसिल वर्जन है अनुपम जी का, ये 2 ऐड वगैरह है तो किसी में मिल जाएंगे, वो मिलते, और एक वो पोस्टर मिलता। तो ये गड़बड़ तो करते हैं। इनसे होता है कि इनसे नोवेल्टीज़ ही मैनेज नहीं होती। इवन जब हेलो बुक माइंड पे आती थी, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता जी कॉमिक्स आती थी, तब भी नोवेल्टीज़ के बड़े इशू होते थे। जो सेट वो रिलीज़ करते नोवेल्टीज़ को हमें पता नहीं क्या मौत आती थी। इवन रिसेंटली रिलीज़ भी वो नहीं दे पाते थे। और HBM में और कस्टमर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो यही आई, क्योंकि भाई आप जब इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेते हो, यहाँ पे मान लो 700 रुपये का प्रोडक्ट है, यहाँ चलो पेपर बैग है इनका 400 का है, और संग्राहक संस्करण 550 का, तो 550 की लायक है। आप इसका संग्राहक संस्करण इनके बराबर कैसे बेच सकते हो? इसकी आप देखो, गत्ता देखो, आप नहीं आर्ट देखो, आप देखो इन्होंने क्या नोवेल्टीज़ दी हैं। और अगर आप फिर अलग ले लो, आप बांकेलाल, भेड़िया वगैरह के जो अलग अलग सेट आते हैं पेपर बैग, पूरा सेट आता है इस तिरंगा वगैरह का, 500-700 रुपये का तो पूरा सेट आता है। तो आपकी ये एक्स्ट्रा कॉमिक किसी ने लिए सिर्फ एक पोस्टर के लिए, मान लो मैंने, अगर मैं इसको ना लूँ, और अभी आपको पता ना कि डाइजेस्ट वगैरह क्या रेट चल रही है, शायद 280 रुपये का एक कुछ, या 360 रुपये का डाइजेस्ट है किंग कॉमिक्स, उसमें 8 कॉमिक्स आती हैं पूरे डाइजेस्ट में। यानी कि इस रेट में, इससे भी कम रेट में, ये 400 का ना, तो 360 रुपये में आप पूरी वो 8 कॉमिक्स ले सकते हो। तो फ़र्क पड़ता है। ऐसा एक प्रोडक्ट अगर इंसान एक्स्ट्रा कॉपी लेता है, उसका क्या रीज़न रहता होगा? तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। और अभी तो कितना गलत हुआ कितना नहीं हुआ तो मुझे जब उनको मैं कॉन्टेक्ट करूँगा तब पता लगेगा। पहले भी मैंने फेसबुक पर काफ़ी देख रखा है, गलत तरीका है। मतलब ऐसा ऐसी नौबत ही क्यों आया? आपको सारा पता तो है। फिर मैं मेल भी, मुझे पता है कि ये करेंगे। जो इंसान का जो स्वभाव है, जिससे उनकी सर्विस है, जो उनकी पॉलिसी है ना, जो इंसान की नीयत होती है, वो नीयत तो मुमकिन है, जो नीयत होती है ना वो नज़र आती है उनके एक्शंस में। तो पता था कि ऐसा होगा, वरना ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़े भाई? आपने कभी अमेजन फ्लिपकार्ट मेल करें कि यार मैंने ये ऑर्डर करा है, इसका दिवाली बुक भी हो जाते ना, मैंने ये ऑर्डर किया, वो अपने हिसाब से अपना काम करते, नहीं पसंद है तो रिटर्न कर दो। तो खैर ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो शंखनाद तो कम्प्लीटली स्कैन है ही, पर फिर भी इसको लेने के कुछ कारण आ जाते हैं। पोस्टर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा आर्ट वगैरह हो गई, वो है। चलिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।